राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासी को कुंभ कहलाता है? बेनेश्वर मेला। बेनेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नवातपुरा, आसपुर, तहसील डूंगरपुर, खलकाणी माता गर्दम मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? भावगढ़, बद्या गांव, जयपुर। प्राचीन समय में सोनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? आटे वाली पगड़ी। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, तुंगदुग्गी, कोच पेच, पच्चीवड़ी, लटकन्ना, पतिस आदि। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? तो लहरिया। तमसुक दुतई, गाबा गद्दर, मिर्चाई टोटी, कान्नो डगला किस प्रकार की है? अंगरखी। राज्य में रंगाई का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? रंगरेज या नीलगर। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? रंग बिरंगापन। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? पचीवड़े। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है? मोटड़े की पगड़ी। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है? मंदिर। होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है? फूल पत्ती की चपाई वाली। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखा जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाए तो उसे क्या कहा जाता है? मोटड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंग रेंज बनाते थे? जयपुर। दहेज का प्रसिद्ध है जोधपुर। अंग्रेज पद्धति के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर। दोनों तरफ चपाई किस प्रिंट की पहचान है? सीए पैकर चपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बगरू। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है? पीला। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है? गुलाबी। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी उड़ी जाती है? लहरबात। मांगलिक अवसर पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? 5 पंच रंग। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना क्या कहलाता है? पेचवर्क। पेचवर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? शेखावटी। स्त्री द्वारा सिर पर बांधने वाले मुख्य आभूषण को बोर, बुरला, शिशफुल, रखड़ी, टिकड़ा। स्त्री द्वारा कंठ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से है? तो देखिए, थमड़ियों, थेडियो, आड़, मुठ्ठिया या जालरा, ठुस्सी। राज्य में छपाई के क्षेत्र में किसकी भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुका है? संगनेरी, हेड ब्लॉक प्रिंट, बंगरू हेड ब्लॉक प्रिंट व कोटा डोरिया। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर उन्हें अन्य कपड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? चटापटी। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो है गोटा। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? लप्पा। कम चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पी। कांच की चूड़िया क्या कहलाती है? कार्त्या। स्त्री द्वारा हाथ की अंगुलियों में धारण किया जाने वाला मुख्य आभूषण कौन से है? हाथपान, बिट्टी, दामड़ा, चढ़ा आदि। स्त्री द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से है? पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झज्जर, नेवरी आदि। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? नथ, बेसर, बारी, पोगली, काटा, चुन्नी, चोप, पवरकड़ी। स्त्रियों द्वारा गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से? तुलसी, बचटी, हालरो, हासली, तिमणिया, पूत, चंद्रहारा, कंडमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चिपकली, हंसार, सरी, कठी आदि। फिर स्त्रियों द्वारा कानों में पहने जाने मुख्य आभूषण कौन से? कंठफूल, पिपला पत्र, फूल, झुमका, कंगुटिया, जहला, लटकन, टोड़ी आदि। स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से? कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, खाता, नोकली, चाट, गंजरा, गजरा, फिर गुकरू, चूड़ी आदि। लाख की चूड़िया क्या कहलाती है? मोकड़ी। पुरुषों द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से? बिट्टी, बेड़िया, मुंदड़िया। बच्चों के हाथों में, पाँव में, कड़े में क्या कहलाते हैं? कंटुलिया। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? मोती, कुंडक, लुंग। ठोस सोने की मूर्ख क्या कहलाते हैं? मोरक। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रथ चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। स्त्रियों द्वारा कमर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से? कंदूर या करताड़ी। स्त्रियों के दांत के आभूषण कौन से? रखना, चुपादी। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? मुर्किया, लौंग, झाली, छलकड़ी। पुरुषों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? बाजूबंद, कड़ा, नरमुख।